जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन 25 हम शुरू कर रहे हैं। हमने ईद की छुट्टियों से पहले अल्हम्दुलिल्लाह फेले माजी मारूफ व मजहूल बनाना सीखा था, और मुजारे मारूफ व मजहूल बनाना सीखा था, और फेले नहीं बनाना सीखा था। आज इंशाल्लाह ताला जो हमारा टॉपिक है वो फेले अमर बनाने का तरीका हम इंशाल्लाह आज सीखेंगे। जी। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को सबको बताया था पहले कि फेले माजी नंबर 1 स्टेप में हमारे पास फेले माजी होता है, और फेले माजी से हम लोग दो चीजें बनाना सीखते हैं: माजी मजहूल और फेले मुजारे मारूफ। अब फेले मुजारे मारूफ जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर फेले मुजारे मारूफ से आगे हम मजीद 3 टॉपिक्स तैयार करते हैं। फेले मुजारे मारूफ, फेले मुजारे मारूफ से हमारे आगे 3 टॉपिक होते हैं: मुजारे मजहूल और फेले अमर। कुछ लोग फेले अमर और नहीं को एक ही टॉपिक के तौर पे लेते हैं, और कुछ लोग इसको अलग अलग टॉपिक पे लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर हुक्म दिया जा रहा है। एक में काम करने का हुक्म दिया जा रहा है, और एक में काम से रुक जाने का हुक्म दिया जा रहा है। तो बेसिकली दोनों के अंदर ही हम काम करने का टॉपिक, यानी कि काम करने का कह रहे हैं, किसी काम को कर जाना या उससे रुक जाना। अमर में हम काम करने का हुक्म दे रहे हैं: बैठ जाओ, तुम एक मुजक्कर या मुअन्नस बैठ जाओ, तुम दो मुजक्कर या मुअन्नस बैठ जाओ, तुम सब मुजक्कर या मुअन्नस बैठ जाओ। हुक्म जब भी दिया जाता है हमेशा सामने मौजूद इंसान को दिया जाता है। हुक्म कभी गैर हाजिर को या अपने आप को नहीं दिया जाता। तो इसलिए जब भी हुक्म दिया जाता है, फेले माजी और फेले मुजारे के अंदर हमने सीखा था कि हमारे पास कुछ लोग 14 कहते हैं और कुछ लोग 15 कहते हैं, सीगे होते हैं। अब ये 14 और 15 सीगे जो हैं ये फेले माजी और मुजारे में होते हैं, लेकिन फेले अमर और फेले नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ सामने खड़े शख्स से हम कलाम कर सकते हैं, बैठ जाने का या ना बैठने का, लेट जाने का या ना लेटने का, लिखने का या ना लिखने का। तो जब भी हम कोई ऑर्डर देते हैं, हुक्म देते हैं, तो वो अपने सामने खड़े शख्स को दे सकते हैं, चाहे वो एक शख्स मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, दो हो या सब हो, यानी कि सिंगुलर हो, ड्यूअल हो या प्लूरल हो, वाहिद तस्निया या जमा। लेकिन वो आपके सामने मौजूद होना चाहिए और आप डायरेक्ट उससे कलाम करते हो। कभी गैर हाजिर शख्स से आप बात नहीं कर सकते। आप टेलीफोन पे तो बात कर सकते हो, लेकिन आप कोई मैसेज भी भेज सकते हो, आप लेटर लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्टली जो कलाम है वो आप गैर हाजिर शख्स से नहीं कर सकते। तो इसलिए जो फेले अमर और नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 6 सीगे होते हैं। यानी कि जो मुजारे की हाजिर के सिर्फ 6 सीगों से ये तैयार होता। मैंने आपको कहा कि फेले मुजारे से बनता है, तो इसका मतलब है, इसकी अगली डेफिनेशन क्या हुई कि फेले मुजारे की हाजिर की 6, हाजिर की 6
अशकाल से बनता है। यानी कि फेले हाजिर जो है, मुजारे की जो हाजिर की शक्लें हैं, उनमें हम कुछ तब्दीलियां करके इसको अमर या नहीं बनाते हैं। अब हाजिर की मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास लफ्ज है आ, मसलन कि हम कोई वर्ड ले लेते हैं, यफ अलू, कोई आप किसी रूट वर्ड से कोई वर्ड बताएगा। जमीला आप बताओ कोई वर्ड, कोई भी मुजारे का एक वर्ड बताओ कुरान में से देख। यखलुकु। जी, यखलुकु। यख, क्या वर्ड है? यखलुकु। या के या आगे क्या है? यद मुझे समझ नहीं है। यद नहीं, यदरिबु। यद, अच्छा, आपने कहा यद रिबू, यद रिबू। अब ये मेरे पास एक फेले मुजारे का वर्ड है। अब मुझे सबसे पहले इसको हाजिर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नाजी आप बताओ, यद रिबू क्या बन जाएगा? ये अदरिबो। बेटा हाजिर, हाजिर। अज में तो हमजा का मतलब तो मैं होता है, सॉरी, मुतकल्लम। तजरिबो। तजरिबू, ठीक है। अब तजरिबू की जो 6 अशकाल हैं वो हम पहले लिखेंगे, और उनमें हम कुछ ऐसी तब्दीली करेंगे कि जिससे वो फिर हम उसको अमर और नहीं बना सकें। जी हीरा, तजरिबू का अगला वर्ड क्या होगा तस्निया का? बाजी तजरीबानी। बिल्कुल, तजरीबानी। आयशा हसन, इसकी जमा क्या होगी? जब क्विक क्विक करेंगे तो हमारा जल्दी काम पूरा होगा। मैम तस्निया नहीं आएगा, तजरिबा नहीं आएगा। जी वो तो उसने बता दिया ना तजरीब। बेटा, तजरीबानी तो उसने बता दिया। अब मैं जमा पूछ अच्छा, रही हूँ। ओके। ओके ओके। जी लुबना सलीम। मैम तैयबा सलीम है। लिखना। लुबना सलीम भी है। अच्छा, चलो। जी सजदा। मैम तजरीबून। तजरीबूना, बिल्कुल ठीक है। हमें पता है अलिफ नून लगाने से लफ्ज तस्निया बन जाता है, और वाव नून लगाने से जमा बन जाता है। ठीक है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं तस्वीरों, कमीज से कमीजों, ठीक है, अलमारी से अलमारियों, सहेली से सहेलियों। तो हम उर्दू में भी जमा बनाने के लिए वाव नून लगाते हैं। वही वाव नून लगा देने से हमारा अरबी में भी प्लूरल बन जाता है। तो तजरिबू, तजरिबानी, तजरिबूना, ये 3 वर्ड्स हमारे मुजक्कर के हो गए। जी नसरीन बानो, आपने इसकी मुअन्नस तस्नीया वाहिद बताना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसकी मुअन्नस है तजरीबीना। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, तजरीबीना, ये वाहिद मुअन्नस हो गया। जी जमीला, इसकी तस्निया? तजरिबूना। तस्निया बेटा, तस्निया कहा है मैंने, आप जमा बता रहे हो। तजरिबानी। बिल्कुल, हमने ये सीखा कि ज्यादातर तस्निया जो होते हैं वो दोनों के सेम होते हैं। ठीक है, जो मुजक्कर का होता है वही मुअन्नस का होता है, क्योंकि ऊपर तजरिबानी मुजक्कर की तस्निया थी, तो वही मुअन्नस की भी तस्निया है। तजरिबानी, तजरिबानी, जबरदस्त हो गया। जी जमा इसका कौन बताएगा? आसिया मुमताज।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैंने रिसेंटली अभी ज्वाइन किया है, मैं जरा देख लूँ, 1 मिनट पे बताऊंगी। जी, नफीसा कबल। मैम तजरीबना। बिल्कुल, हमने कहा था जो भी हमारा वाहिद वर्ड है उसी को दोबारा लिखते हैं हम। ऊपर हमारे पास क्या था, तजरीबू। अब उस वाहिद वर्ड के लास्ट लेटर को साकिन करके और आगे जमा मुअन्नस के लिए हमेशा हम फेल में इस्तेमाल करते हैं नूने निस्वा, यानी कि जमा मुअन्नस के लिए एक नून का इस्तेमाल किया जाता है। जिस हम जमा मुजक्कर में वाओ नून का इस्तेमाल होता है, तो जमा मुअन्नस में अकेला नून आता है। तो तजरिब और फिर नून जबर ना। तो ये हमारे पास 6 वर्ड्स आ गए जो कि हमारे पास इसके लिए फेले मुजारे मारूफ के लिए। ठीक है, ये क्या बन गया, फेले मुजारे मारूफ। अब इसी को हम बनाएंगे फेले मुजारे मारूफ हमारे पास आ गया। अब इन्हीं अल्फाज को हम सबसे पहले बनाएंगे, हमने जो लास्ट टाइम सीखा था फेले नहीं। तो फेले नहीं बड़ा आसान सा हमने तरकीब सीखी थी कि जो भी हमारे पास वर्ड होगा उससे पहले चंद तब्दीलियां कर देने से वही लफ्ज हमारा फेले मुजारे जो है फेले नहीं बन जाएगा। तो इसकी सबसे पहली तब्दीली जो है जो हम इस फेले मुजारे से, क्योंकि हमने कहा था बनता है अमर फेले नहीं, तो उज़मा अथर आप बताओगे कि सबसे पहली चेंज क्या लाई जाएगी। हमारे पास वर्ड है तजरिबू। अब इस तजरिबू में हमने पहली तब्दीली क्या करनी है? टीचर सबसे पहले हमने ला प्लस ता का इजाफा करना है। बिल्कुल ठीक है। इसने कहा कि सबसे पहली तब्दीली जो हमारे पास होगी वो क्या होगी कि हम एक शुरू में ला का इजाफा कर देंगे। ठीक है जी, ला का इजाफा करेंगे। जी। अगर तो हमारे पास वही हमने यजरिबू लिया हुआ था उसमें तब्दील कर रहे थे, तो फिर इसने बिल्कुल ठीक कहा कि ला प्लस त का इजाफा कर देंगे, यानी कि जो अलामत मुजारे या थी वो अब त से बदल जाएगी। ठीक है, और शुरू में एक ला का इजाफा कर दिया जाएगा। तो ला प्लस त शुरू में लग जाएगा और एंड पे क्या और तब्दीली होगी? टीचर जो मुफरिद मतलब वाहिद सीगा है उसको हम उसका लाम कलमा को साकिन कर देंगे, ला बिल्कुल, हमारे तजरिब पास हो बन जाएगा। गया ला तजरिब। ला तजरिब, यानी कि 2 तब्दीलियां हुई। स्टार्ट में क्या हुआ कि जो अलामत मुजारे या थी उसको हमने ला ऐड करने के बाद त के अंदर तब्दील कर दिया। हमने कहा कि मुजारे के अमर और नहीं सिर्फ हाजिर की शक्ल से बनते हैं, और हाजिर जो है सामने खड़े हुए शख्स को हम वो, मैं, हम नहीं कहते बल्कि तुम कहते हैं। तो इसलिए तुम के लिए हमें त लगाना पड़ेगा। तो या तब्दीली स्टार्ट में होती है ला प्लस त का इजाफा, और या चेंज एंड पे आता है, यानी कि जो बात आप लाम कलेमा उसको हमने साकिन कर दिया। दरमियान में जितने मर्जी लेटर्स होंगे उनको हमने हाथ नहीं लगाना, वो जैसे था एज इट इज, जैसे फेले मुजारे था वैसे ही रहेगा। तो हमारा बन गया ला तजरिब। जी तबिंदा, आप बताओगे तस्निया के लिए अब क्या करेंगे हम? तस्निया में अलिफ लगा देंगे। किधर लगाएंगे, डिटेल से बताओ ना। अलिफ कहाँ लगा देंगे? लास्ट में। बिल्कुल, जो बे के ऊपर हमारा वर्ड खत्म हुआ था ला तजरिब, हमने ये सीखा था कि हमने बारी बारी, हमारे पास 3 वॉवल्स हैं, अलिफ, वाओ और या। अब हमने तीनों, स्टार्ट में कोई चेंज नहीं होना, जो हमने ला प्लस त लगा दिया वो एंड तक ऐसे ही रहेगा। एंड पे अब बाकी तब्दीलियां होंगी। तो जो 3 वॉवल्स हमने सीखे हुए अलिफ वाओ या,
वो हम बारी बारी लगाना शुरू कर देंगे। पहला बे साकिन, अब उसके बाद बे अलिफ बा, ला तज रिबा, फिर ला तज, ला तज री, अब बे के बाद अलिफ के बाद, अब बे के बाद वाओ, ला तज रिबू। ये हमारे पास जो है मुजा, ये 3 मुजक्कर हो गए। अब चौथे पे तीसरा वोवल या लग जाएगा, ला तज, ला तज रिबी। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 वर्ड्स तैयार हो गए। पहला मुजक्कर के तीनों और मुअन्नस का वाहिद। ठीक है, अब हमने तस्निया, जैसे कि ऑलरेडी हम सीख चुके कि जो भी तस्निया मुजक्कर का होता है वही मुअन्नस में रिपीट होता है। तो मुजक्कर में क्योंकि हमारे पास ला तजरीबा था, तो यहाँ पे दोबारा से हम वही रिपीट करेंगे, ला तज रिबा। और जमा मुअन्नस जो होती है वो वैसे ही बनती है जैसे कि हमने सीखा, यानी कि नूने निस्वा इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। वो जैसे कि हमारे मुजारे में था वैसे ही रहेगा, ला तज रिबना। यानी कि उसके एंड पे किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। हमारे पास सिर्फ क्या हुआ कि तजरिबना था, तो हमने ला तजरिबना कर दिया। तो जो 4 वर्ड्स हमारे पास बने, सना अनवर इनको पढ़ोगे एक साथ 6 वर्ड्स को। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। जी मिस, ला तदरिब, ला तदरिबा, ला तदरिबू, ला तदरिबी, ला तदरिबा, ला तदरिबना। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमने बात करनी है फेले अमर की। अब आपने याद ये रखना है कि फेले अमर और फेले नहीं की एंडिंग बिल्कुल सेम है। यानी कि आपके पास जो वर्ड था तजरिब, तो वो तजरिब ही रहेगा। तजरिबा, तजरिबू, तजरिबी, तजरिबना, यानी कि जो एंडिंग है उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी। ठीक है, अब हम दोबारा मुजारे के ऊपर जाते हैं कि जो मुजारे है हमारे पास, मुजारे से बनना है फेले अमर। तो जो पहला हमारा फेले मुजारे है वो हमारे पास वर्ड है जी सईदा उम्मे वफी। आप बताओगे पहला वर्ड क्या था हमारे पास? जी उम्मे वफी, आप मौजूद हो क्लास में? जी शाजिया, आप बताओगे? शाजिया, एक तो परवीन है, आप बताओ। अगर क्विक क्विक करें आप लोग तो ज्यादा आसानी होगी, टाइम बचेगा। दूसरी शाजिया, अस्करी वाली। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? टीचर आ रही है आवाज? आ रही है बाजी। हाँ, तो फिर मुझे कोई भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, मैं जिसका नाम ले रही हूँ। नौरीन बाजी, मैं मुझसे पूछ लें। जी अब बोलो आप बेटा। बाजी यदरिब। जी हमारा वर्ड था यदरिब। ठीक है, यद रिब। अब हमने ये कहा कि फेले मुजारे से फेले अमर भी बनना है। तो इसका जो पहला रूल है वो क्या है कि अलामत मुजारे गिरा दें। अलामत मुजारे गिरा दें, यानी कि जो यद रिब है वो अब क्या बन जाएगा? सिर्फ गौद साकिन
और रिब। जो थर्ड रूल क्या है, अगर अलामत मुजारे गिराने के बाद, अगर अलामत मुजारे गिराने के बाद या हटाने के बाद अगला हरफ साकिन हो, तो लिखाई के तो कायदे के मुताबिक शुरू में हमजा असली लग जाएगा, हमजा असली का इजाफा कर दिया जाएगा। कौन रिपीट करेगा? मैं करूं? जी बोलो। फेल अमर बनाने के लिए सबसे पहले फेल मुजारे की फर्स्ट सीगे में अलामत मुजारे गिरा देंगे, तो वो द्वाद साकिन से ही रहेगा, यानी कि द्वाद साकिन है, रा पे जेर है और बा भी साकिन है, लेकिन साकिन से पढ़ा नहीं जाता तो नंबर 2 आएगा। अगर अलामत मुजारे के बाद पहला हरफ साकिन होगा तो कायदे के मुताबिक हमजा असली लग जाता है। हमजा असली लिख दिया मैंने, हमजा वसली लगता है। मैंने टीचर वसली हमजा लिखा है, वसली वैसे लगेगा। आपका असली मैंने कहा। तो आप करेक्शन करो ना, बजाय कि आप भी गलत बता रहे हो। मैंने ठीक है, वसली लिखा है, लेकिन आपने लिखा तो मैंने कहा शायद मैं गलत हूँ। नहीं, हमने ये रूल सीखा हुआ है कि जब भी कोई भी लफ्ज कुरान मजीद का साकिन से शुरू हो, क्योंकि उसको हम पीछे से मिला के पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी पीछे वर्ड होता है उसके लास्ट लेटर से मिला के पढ़ा जाता है, ये एक पढ़ने का कायदा है। लेकिन समटाइम्स हमें उस लफ्ज को अकेला पढ़ना पड़ जाता है, मसलन कि जब हम गर्दान लिखेंगे तो हमें एक एक वर्ड पढ़ना है, यानी कि जिस तरह हमने सिर्फ ला तजरिब पढ़ना है या तजरिबानी अकेला पढ़ना है, तो इसको तो पीछे से मिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, अकेले वर्ड को जब पढ़ना हो, या कोई सूरत का आगाज किसी ऐसे लफ्ज से हो जाए कि जो साकिन से शुरू हो रहा है, तो अब हमें पढ़ने में मुश्किल पेश आएगी, यानी कि साकिन से कोई लफ्ज शुरू हो रहा हो तो उसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो ऐसे तमाम अल्फाज की जेब के अंदर एक डंडा रख दिया जाता है जिसको हम हमजा वसली कहते हैं, ठीक है। वसल का मतलब मिलाना, कनेक्ट करना, ज्वाइन करना। तो अब क्योंकि इस लफ्ज को अकेला पढ़ा नहीं जा सकता, पीछे से हम मिला नहीं सकते, तो अब ऐसी इमरजेंसी की हालत में हम जेब से अपना वो डंडा निकाल के शुरू में लगा लेते हैं और उसको कोई हरकत दे के उसकी मदद से हम उस लफ्ज को पढ़ लेते हैं। अब कौन बताएगा कि हमजा वसली की हरकत का क्या कायदा है? हाथ खड़ा करेंगे आप। हमजा वसली को पढ़ने का क्या कायदा है, यानी कि उसको हरकत कौन सी दी जाती है? जी हीरा, आप बताओगे। बाजी अगर अलिफ लाम हो तो जबर लगती है, और अगर पेश और तीसरे कलमे देखा जाता है उसमें अगर पेश हो और जबर हो तो फिर जेर लगती है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। हमजा वसली मैम नहीं, पेश होगी तो पेश लगेगी, जबर और जेर होगी तो जेर लगेगी। अच्छा, मैंने गौर नहीं किया कि उसने उस तरह नहीं बोला। हमजा वसली अल में हमेशा हमजा जबर वाला होता है, जेर या पेश नहीं आ सकती।
बाकी सूरतों में अगर तीसरे हरफ को देखेंगे तीसरे हरफ जबर या जेर होने की सूरत में सूरत में सीन से होता है कि सौद से होता है? मैं एक जगह सीन से लिख रही हूँ, एक जगह सौद से लिख रही हूँ। स्वाद से। मैम स्वाद से। जज़ाकिल्लाह। और जो स्वाद कह रहे हैं ना, वो प्लीज अपनी करेक्शन कर ले। इसको अलिफ के साथ पढ़ना है, सौद, जौद, सौद। वाव नहीं लेके आना, क्योंकि जब हम वाव लेके आते हैं उर्दू की तरह, तो हम कहते हैं मिनश शैतानिर रजीम वलद दुआलीन। ठीक है, अलिफ की आवाज दुआ और शैतान नहीं होती। उर्दू में तो हम सिंपल बोलते हैं कि वो बड़ा ही शैतान शैतान है, लेकिन उसी को हम जब अरबी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं शैतान निरजीम। वही शैतान उधर भी है, वही शैतान उधर भी है। वहां हम अलिफ के में हम वाव घुसा देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम तुआ तुआ पढ़ते हैं उसको, तोए जोए। तो जो तो में ओ आती है ना, वही हम बीच में घुसा देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर है जो हम अरबी में करते हैं। तो क्या हमने कहा कि तीसरे हरफ पे जबर या जेर होने की सूरत में हमजा को जेर देकर पढ़ा जाएगा। पेश हो तो पेश के साथ। ठीक हो गया, क्लियर हो गया आप सारों को? जी। तो हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हमने अमर बनाने के लिए जो अलामत मुजारे थी उसको गिराया, और हमने देखा कि उसके फौरन जो नेक्स्ट लेटर था वो हमारा साकिन था, यानी कि जो ज़ाद है हमारा साकिन है, तो हमने उससे पहले एक हमजा वसली का इजाफा कर दिया। तो शुरू में जो हमजा वसली है वो एडिशनल है, और हमने जब तीसरे लेटर को देखा, रे हमारा तीसरा लेटर रे है, उसके नीचे क्योंकि जेर है तो अब हम हमजा वसली को भी जेर दे देंगे। ठीक है, तो हमजा वसली के बाद हमारे पास आएगा, क्योंकि हमने अलामत मुजारे गिरा दी, ज़ाद साकिन इज री, और मैंने कहा एंडिंग में बिल्कुल कोई चेंज नहीं आएगा। जो हमने फेले नहीं में सीखा वही हमारा इधर भी होगा, यानी कि बा को हमने साकिन कर दिया, तो हमारा वर्ड बन गया इज रिब। बस फिर अब इसी तरह से हमने जो हमारी गर्दान फेले नहीं की बनी है, एग्जैक्ट वही हमारी दोबारा बनेगी। ला त के बजाय अब इज के साथ शुरू होगा, यानी कि हमारा स्टार्ट बन गया इज, और एंडिंग बिल्कुल सेम फेले नहीं वाली, इज रिब, इज रिबा, इज रिबू, इज रिबी, इज रिबा, इज रिबना। कोई मुश्किल बात है इसमें? नहीं मैम। बिल्कुल वही है जो हम ऑलरेडी फेले नहीं में कर चुके।
इज रिबा, इज रिबू, इज रिबी, इज रिबा, रिपीट होगा, और इज रिबना। क्या बन गया? फेले अमर। जी, किसको समझ आई है और किसको अभी भी कंफ्यूजन है? जिसको अभी भी कंफ्यूजन है सिर्फ वो मुझे बताएगा कि मुझे अभी कंफ्यूजन है, मुझे अभी समझ में नहीं आई। ठीक है? कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हैं, जिनको समझ नहीं आई? वो सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे। जी, बच्चों को ऐसा बच्चा है जिसको समझ नहीं आई? मैम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जो है अब इंशाल्लाह अगली क्लास में, अभी भी मैं शुरू कर देती हूँ, हमारे पास 7 मिनट्स हैं। अगली क्लास में मैं आप सारों से किसी से अमर और किसी से नहीं बनवाऊंगी। ठीक है? जितने भी आप लोग बच्चे हो, प्रिपेयर होके आना है आप लोगों ने। मैं मुख्तलिफ रूट वर्ड्स दूंगी और किसी से मैं अमर की बनवाऊंगी, किसी से नहीं की बनवाऊंगी। ठीक है? ताकि आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, तो फिर हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। और इंशाल्लाह अब हमारे पास 2 वर्ड और रह गए हैं, इसम फायल और इसम मफऊल। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये वाला जो सुलासी मुजर्रद का मुकम्मल हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम कुरान पे प्रैक्टिस करेंगे, और जब हमें लगेगा हमें अच्छे से आ गया है, प्रैक्टिस हो गई है, हम वर्ड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम सुलासी मजीद फी की का सफर शुरू करेंगे। ठीक है? तो जब तक हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर मैम नहीं इजरिब होगा। ना, मैम इजरिब ना लिखा गया है, इजरिब ओहो, ना लिखना था। ओहो, जज़ाकिल्लाह। आपा उसके बाद कितनी ग्रामर हमारी रह जाएगी सलासी मजीद फी के बाद? बेसिक तो खत्म हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह कुरान पे हम जुमलों की तरफ चले जाएंगे और ग्रामेटिक एनालिसिस की तरफ चले जाएंगे। वैसे देखा जाए तो ये तो बड़ी अन एंडिंग स्टोरी है। हम तो बेसिक बेसिक कर रहे हैं। जी। मिस र- फेले अमरू नहीं के मजबूल भी होंगे क्या? जी, नहीं नहीं, इनके मजहूल मजबूल नहीं भी होता बेटा, इसका मजहूल नहीं होता। डायरेक्ट मिस इनके तर्जुमों के साथ भी आज काम कर लेते हैं। इजरिब यानी जी, तुम मारो, बिल्कुल, तुम तुम मारो। एक मुजक्कर मारो। ठीक। इज रिबा बोलते जो आप, सना? तुम दो मुजक्कर मारो। तुम बिल्कुल, दो मुजक्कर मारो। तुम 2 मुजक्कर मारो। तुम बुशरा सब नवाज, इज रिबू, जमीला अमजद, बच्चे तुम आधे सब मुजक्कर मारो, मुझे इस रिबू तुम सब मुजक्कर मारो। जी, तुम सब मुजक्कर मारो। इज रिबी, नसरीन जाहिद। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम। आपने क्या पूछा, मुझे समझ नहीं आई। इज रिबी, इसका मतलब क्या होगा?
इजरिबी, इजरिब तो मारना होता, बी मुझे, मुझे मारो। नहीं नहीं बेटा, हम हुक्म दे रहे हैं ना, अपने आप को हुक्म तो नहीं देते, अच्छा अच्छा ठीक किसी ठीक, सामने अमर है। खड़े हुए शख्स को हुक्म दे रहे हो। हाँ जी, इजरिबी मारो, तुम तुम एक मुअन्नस मारो। तुम एक मोनस मारो, ठीक। जी राबिया यूसुफ, इज रिबा। तुम दो मुजक्कर मारो। अब हम मुअन्नस की लाइन पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो फिर मुअन्नस होगा ना यहाँ पे। तुम दो मोनस मारो। बिल्कुल ठीक हो गया। जी जी। बिल्कुल रुबीना असगर, इज रिबना। तुम सब मुअन्नस मारो। तुम सब मुअन्नस मारो। उम्मे वफी, आप क्लास में वापस आए हो, मुझे लग रहा था पहले आप चले गए हो, वरना शकीला आप बताओ। ला तजरिब। ला तदरिब, नहीं तुम नहीं मारो। आपने अदद और जिन्स का भी, वैसे तो हम कुरान में जब तर्जमा करते हैं तो हम ऐसे नहीं कह रहे होते ना कि तुम एक मुजक्कर या तुम दो मुजक्कर, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हम ग्रामेटिकली सीख रहे हैं, तो आपने मुकम्मल तर्जमा करना है कि किसी एक से बात कर रहे हो, दो से कर रहे हो, मुजक्कर से कर रहे हो, मुन्नस से कर रहे हो, तो डिटेल तर्जमा करना है। ला जी। तजरिब। ला तदरिब, तुम एक मुजक्कर नहीं मारो। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। आ, सफिया अशरफ, ला तजरिबू। तुम सब मुजक्कर मत मारो। जजाकिल्ला। अब वो लोग हाथ खड़ा करें जिनकी अभी तक बारी नहीं आई, फिर मुझसे कुछ लोग मिस हो जाते हैं। पूरी इतनी लंबी लिस्ट देखते देखते ना, फिर मुझे समझ पता नहीं चलता कि कोई मुझसे मिस हो गया है। वो लोग हाथ खड़ा करें जिनसे मैंने एक दफा भी नहीं पूछा। जी तैयबा सलीम, ला तदरिबू। तुम सब मुजक्कर मत मारो। बिल्कुल ठीक हो गया। ला तदरिबी। उज़मा अथर। जी टीचर, तुम एक मोनस मत मारो। बिल्कुल ठीक हो गया। इज रिबना। आलिया इफ्तिखार। मैम इसका होगा तुम इजरिबना। अगर हमजा वसली है तो आपने काम करने का हाँ हुक्म जी। देना है, और अगर ला है तो काम जी से रोकना है आपने। काम से रोकना है आपने। जी मैम। तुम एक मुजक्कर ना मारो। इज रिब, मुअन्नस ना। इज रिब ना, नून जबर ना। एंडिंग देखते हैं ना बेटा, एंडिंग जी से मैम। हमें पता जी मैम, चलता है। हाँ, तुम सब मुजक्कर ना मारो। नून अकेला नून तो मैंने कहा था ना मुअन्नस जमा के लिए होता है, वाव नून जी जी। मुजक्कर जमा के लिए होता है। जी मैम। अगर मुजक्कर की तो जमा होगी तो मैम। वाव नून आएगा, अगर मुअन्नस की जमा होगी तो अकेला नून आएगा। तो आपने देखना है कि ठीक है मैम। वाव नून है कि अकेला नून है। जी मैम, अकेला नून आ रहा है ना। तो फिर वो तो तो तुम मुअन्नस की सब। जमा के लिए आता है ना। जी मैम। जी मैम। तुम सब मुअन्नस मत मारो। मैंने इद्रिब का है कि ला तद्रिब का है। ला का है मैम, आपने ला था तदरीब। अच्छा ठीक हो गया, वैसे मैंने इद्रिब ना कहा था। चलो आपको अगर अच्छा वो समझ आई तो ठीक है, आपने फिर ठीक तर्जमा किया कि तुम सब मुअन्नस से मत मारो। मारो। जी मैम। ठीक है। तो जी मैम। अब आप लोगों को समझ में आ गई ना किसका किसका तर्जमा किया जाता है। उम्मे वफी आप भी आगे हो, आप भी एक बता दो। आ, ला तदरिबी। तुम एक मोनस मत मारो। बिल्कुल ठीक हो गया। और इद्रिबी। तुम एक मोनस मारो। जबरदस्त हो गया। तो आई होप आप सारों को समझ आ गई है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बाकी रहा। ये सबसे आसान टॉपिक है। जी मैम। जी समझ आ गई। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त हो गया। चलें जी, इंशाल्लाह हम इस उम्मीद के साथ कि अगली दफा हम
इसको आप लोग खुद बनाओगे, मैं आप लोगों को रूट वर्ड्स दूंगी और किसी से मैं अमर बनवाऊंगी, किसी से नहीं बनवाऊंगी। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करके आना है इंशाल्लाह, और आप लोगों ने फिर इंशाल्लाह हम इसको अच्छी तरह से समझ के फिर आगे चलेंगे। शाजिया, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप कुछ सवाल करना चाह रहे हो कि वैसे आपने हाथ खड़ा किया है?